जातीय हिंसा के विरोध में और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में राजघाट पर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया। इस उपवास का समय सुबह 10:30 से 4 बजे के बीच था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां तकरीबन 1 बजे पहुंचे और इस उपवास के दौरान वो अगले 3 घंटे तक यानी 4 बजे तक बैठे। उपवास को खत्म करने के बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला, लेकिन इससे पहले इस मौके पर जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार की मौजूदगी ने एक अलग बवाल पैदा किया। चूंकि यह कार्यक्रम जातीय हिंसा के विरोध में और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए था, लिहाजा जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार की मौजूदगी पर कांग्रेस नेता खुद खपा दिखे। फिर उन्हें स्टेज से किनारा किया गया। रही सही कसर कांग्रेस नेताओं की उस वायरल तस्वीर ने पूरी कर दी, जिसमें वे सुबह सुबह नाश्ता करते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में कुल मिलाकर इस सामूहिक उपवास के दौरान दिन भर अलग अलग विवाद पैदा होते रहे। सामूहिक उपवास के इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस समूचे देश में ये संदेश भेजना चाहती है कि दरअसल उसका राजनीतिक एजेंडा क्या है। लेकिन इस कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार की मौजूदगी से जो विवाद पैदा हुआ, उससे पार्टी नेता कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीजेपी विधायक के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता के पिता की आज जेल में मौत हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गों ने उसके पिता को 3 अप्रैल को इतना ज़्यादा मारा था कि उसके पिता मरणासन हालत में पहुंच गए थे। रविवार को गैंगरेप पीड़िता परिवार की सभी महिलाओं के साथ लखनऊ आई थी और सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। पीड़िता का आरोप है कि उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में उसके साथ गैंगरेप किया और इसी महीने की 3 तारीख को मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उसके पिता को बेरहमी से पीटा और फिर जेल भी भिजवा दिया। जेल में आज पीड़िता के पिता की मौत हो गई। उन्नाव पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद सरकार सक्रिय हुई है और इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़िता के पिता की मौत भले ही जेल में हुई हो, लेकिन सच यही है कि 3 अप्रैल को विधायक के गुर्गों द्वारा पिटाई के बाद से ही वो मरणासन हाल में पहुंच गए थे। फिलहाल सरकार ने इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। एनआईए ने अपनी वांटेड लिस्ट में पाक राजनयिक का नाम शामिल किया है, जिस पर 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। एनआईए ने आमिर जुबैर सिद्दीकी समेत 2 दूसरे पाकिस्तानी अधिकारियों को इस लिस्ट में शामिल किया है। आमिर जुबैर सिद्दीकी श्रीलंका में कोलंबो के पाकिस्तानी उच्चायोग में वीज़ा काउंसलर के तौर पर तैनात है। इन लोगों पर अमेरिका और इजराइल के दूतावासों पर 26/11 जैसे आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा दक्षिण भारत में सेना और नेवी की कमांड्स पर भी साल 2014 में हमले की साजिश रचने का आरोप है। एनआईए ने इन्हें अपनी वांटेड लिस्ट में तो शामिल किया ही है, इसके अलावा एजेंसी ने इनके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी मांग की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एनआईए ने किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट को अपनी वांटेड सूची में शामिल कर उसकी जानकारी हासिल करने के लिए फ़ोटो जारी किया हो। एनआईए के इस कदम से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, साथ ही पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में भी मदद मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को दी जा रही बुनियादी सुविधाओं को लेकर केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सीमा से भारत की ओर आने की कोशिश करने वाले रोहिंग्या को वापस धकेला जा रहा है। यहाँ के कैंप में उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इस पर केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रोहिंग्या को मूलभूत सुविधाएं न मिलने या फिर अमानवीय हालत में रहने की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि रोहिंग्या आबादी जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और मेवात के कुछ खास हिस्सों में बड़ी तेजी से बस रही है, जबकि यह जगह भारत बर्मा सीमा से बहुत दूर और अलग अलग है। ऐसे में यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है, ये अपने आप में जांच का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। स्टेप बाय स्टेप स्कूल की खबर लगातार प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ है और प्रशासन से माफी मांगी है स्कूल मैनेजमेंट ने। बिना शर्त प्रशासन से माफी मांगी, वो भी लेटर लिख करके।
स्टेप बाय स्टेप स्कूल में 5 अप्रैल को ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद बच्चों को आसपास के 3 निजी अस्पतालों में एडमिट कराया गया। आनन फानन में मेडिकल सर्विसेज मुहैया कराई गई। 3 दिन बाद लगभग आज जाकर के स्टेप बाय स्टेप स्कूल खोला गया और स्कूल के अंदर अभिभावक भी मौजूद थे। प्रशासन से स्कूल मैनेजमेंट में लेटर लिख करके माफी मांगी, लेकिन लेटर में फूड पॉइजनिंग का जिक्र नहीं किया गया। अभी भी 18 मेडिकल रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का खाना खा करके बच्चे बीमार पड़े थे। प्रशासन से माफी मांगने वाले खत में स्कूल मैनेजमेंट ने अधिकारियों को 1.5 से 2 घंटा इंतजार कराया, उसका जिक्र किया गया, उसी को लेकर के बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन फूड पॉइजनिंग का जिक्र अभी भी लेटर में नहीं किया गया, जिसको लेकर के स्कूल मैनेजमेंट अभी भी सवालों के घेरे में है और शासन अभी भी जांच रिपोर्ट तैयार कर रहा है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज़ नेशन। चाइनीज आर्मी ने लद्दाख के पैंगोंग इलाके में किया इंकर्जन। 6 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर आई चाइनीज आर्मी। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ने चाइनीज आर्मी से गुस्सा जताया और फिर उन्हें इंडियन टेरिटरी से बाहर करने में कामयाब हुए। पिछले कुछ हफ्तों में चाइनीज आर्मी ने कई बार लद्दाख में इंकर्जन किए और इस बार कहा जा रहा है कि वो 6 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर आने में सफल हुए। न ही सिर्फ बाय रोड बल्कि चाइनीज आर्मी ने कई बार हवाई इंकर्जन्स भी किए। दोनों आर्मीज ने बॉर्डर ऑफिसर्स की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इद्रीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक एयरपोर्ट 10 अप्रैल यानी कि कल भी सवेरे 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरपोर्ट आज सवेरे 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रखा गया था और कल यानी कि मंगलवार को भी 6 घंटों के लिए एयरपोर्ट बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के मेन रनवे पर मरम्मत का काम चल रहा है। एयरपोर्ट को बंद रखने की जानकारी सभी एयरलाइंस कंपनियों को पहले से दे दी गई थी। रनवे की मरम्मत का काम ये मानसून से पहले की तैयारी है जो हर साल की जाती है। मुंबई एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक जाना जाता है। ऐसे में 2 दिनों तक 6 घंटों तक रनवे बंद रहने की वजह से करीब 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स या तो कैंसिल किए गए हैं या फिर रीस्केड्यूल किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और इसी बीच कोलकाता में भी आज देसी बम बरामद हुए हैं। उत्तर कोलकाता से आज 10 क्रूड बम बरामद हुए हैं, जिनमें से एक देसी बम के फटने से एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। दक्षिण 24 परगना में आज पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के प्रक्रिया के दौरान हुए हिंसा को रोकते समय एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी है। आरोप है टीएमसी पर। लेफ्ट हो या बीजेपी या कांग्रेस, हर विरोधी राजनीतिक पार्टी इन दिनों कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब भी हिंसा का दौर समाप्त नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान सरकार और उसकी आर्मी के जुल्म के शिकार लोगों ने पाकिस्तान में अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पहले पख्तून और पीओके में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ये प्रदर्शन बढ़कर पेशावर पहुंचा। पाकिस्तान के पेशावर में हजारों की संख्या में पश्तूनों ने रैली निकाली और आतंकवादियों के खिलाफ कथित संबंधों के संदेह में हिरासत में लिए गए अपने लोगों को छोड़ने की मांग की। रैली में शामिल लोगों ने पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी भी की। आतंकवाद समर्थित पाकिस्तान सरकार अब अपनी आवाम का भी भरोसा धीरे धीरे खोती जा रही है। यही वजह है कि अब विरोध के स्वर प्रदर्शन का रूप लेने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला एक और गोल्ड। जीतू राय ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। भारत के अनुभवी शूटर जीतू राय ने 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 5वें दिन भारत को 8वां गोल्ड मेडल दिलाया। बेलमोंट शूटिंग सेंटर में आयोजित मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में फाइनल में जीतू ने सोना जीता। जीतू ने फाइनल में कुल 235.1 अंक हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने इस इवेंट का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। जीतू ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में भाग लिया। वो रियो ओलंपिक में भी इस इवेंट के फाइनल में पहुंचे थे, जहां वो 8वें नंबर पर रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस प्रदर्शन के बाद जीतू राय से उम्मीदें और बढ़ गई हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि एशियन गेम्स में भी जीतू राय भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ रविश बेस्ट, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।